गुड इवनिंग, जय हिंद आर्मी बाबू। चलिए आज हम पढ़ेंगे आपका राजनीतिक विज्ञान। आइए उसको देखते हैं। जो आपका चैप्टर है राजनीतिक दल, उसको बहुत ही इजी वे में समझेंगे। ये वीडियो बाबू बोर्ड 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी फोन में इसका पीडीएफ बन गया है बाबू। तो चलिए ध्यान से 8 से 9 मिनट बैठ जाइए बाबू। इसका कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न भी देखेंगे बाबू। अब सोचने का नहीं बाबू, अब करने का समय आ गया है। चलिए प्रारंभ करते हैं। राजनीतिक दल क्या है? ये राजनीतिक दल होता क्या है, आइए उसको समझते हैं। जब कुछ लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं, देश चलाने के लिए नीतियां बनाते हैं, उन्हें राजनीतिक दल कहते हैं बाबू। जब कुछ लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं और नीतियां बनाते हैं बाबू, उन्हीं को बोलते हैं राजनीतिक दल। क्लियर है? किसी को इशू? एक लाइन में देख लीजिए। जो लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? राजनीतिक दल। क्लियर? जो लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं उन्हीं को राजनीतिक दल कहते हैं। आगे देखिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्यों जरूरी है? अब देखेंगे बाबू कि लोकतंत्र में, क्योंकि हमारा देश भारत में क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है, तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्यों जरूरी है। देख लीजिए, अगर राजनीतिक दल नहीं होंगे तो क्या हो गया? चुनाव नहीं होंगे। राजनीतिक दल नहीं होंगे बाबू तो चुनाव क्या होगा? नहीं होगा। सरकार नहीं बनेगी। सरकार क्या होगा? नहीं बनेगी। जनता की आवाज नहीं पहुंचेगी, तब जनता की आवाज क्या नहीं पहुंच पाएगी। ठीक, इसलिए लोकतंत्र में दल बहुत जरूरी है। इसलिए लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्या है? बहुत ही जरूरी है। ठीक, राजनीतिक दल के मुख्य काम। अब देख लीजिए, राजनीतिक दल का मुख्य कार्य क्या होता है बाबू? चलिए, चुनाव लड़ना। पहले क्या करेगा राजनीतिक दल? चुनाव लड़ेगा, उम्मीदवार खड़ा करना। यानी चुनाव लड़ने के लिए क्या, कोई ना कोई उम्मीदवार खड़ा होना चाहिए। ठीक, सरकार बनाना। और राजनीतिक दल क्या करेगा? सरकार बनाएगा। तो सरकार कौन बनाएगा बाबू? जो दल जीतेगा वही सरकार क्या करेगा? बनाएगा। तीसरा है नीतियां बनाना। और क्या करेगा राजनीतिक दल? नीतियां बनाएगा, देश के लिए योजनाएं बनाएगा कि देश का विकास किस तरह होगा। ठीक, अगला है जनता और सरकार के बीच कड़ी। और क्या रहेगा? जनता और सरकार के बीच क्या रहेगा? कड़ी रहेगा। यानी जो भी समस्या जनता होंगी वो क्या करेगा? राजनीतिक दल सरकार तक पहुंचाने का कार्य करेगा। जनता की समस्या सरकार तक पहुंचाना। क्लियर है राजनीतिक दल का कार्य? ठीक है, चलिए राजनीतिक दल के भाग। अब देखेंगे बाबू कि राजनीतिक दल के क्या भाग होते हैं। हर दल में होते हैं नेता, सक्रिय सदस्य, आम सदस्य। हर दल में क्या होते हैं? पहला नंबर राजनीतिक दल में पहला नेता होगा, दूसरा होगा सक्रिय सदस्य, और तीसरा कौन होगा? आम जनता। आम जनता के बिना राजनीतिक दल क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। दलों के प्रकार। अब देख लीजिए, दलों के प्रकार। पहला है राष्ट्रीय दल। पहला क्या है? राष्ट्रीय दल, जो पूरे देश में काम करते हैं। ये क्या करते हैं? पूरे देश में कार्य करते हैं। तो कौन बाबू? तो राष्ट्रीय दल। क्लियर है? आगे बढ़िए, उदाहरण देख लीजिए कौन से राष्ट्रीय दल हैं। पहला हो गया बीजेपी। पहला कौन है? बीजेपी है। भारतीय जनता पार्टी। दूसरा है कांग्रेस। कौन है? कांग्रेस है। तीसरा है सीपीआई और चौथा है बीएसपी। ये कैसे दल हैं? तो राष्ट्रीय दल है। ठीक, अब देख लीजिए दूसरा है राज्य दल। कौन दल? राज्य दल, जो केवल एक राज्य में काम करते हैं। ये कहाँ काम करेंगे बाबू? तो केवल एक राज्य में काम करेंगे। क्लियर है? देख लीजिए ये कौन से दल हैं। पहला हो गया आपका एसपी। कौन? समाजवादी पार्टी। ये कहाँ का दल है? तो उत्तर प्रदेश का दल है। और आरजेडी। आरजेडी कहाँ का दल है? राष्ट्रीय जनता दल। ये कहाँ का है? बिहार का है। ठीक, यानी अपने अपने राज्य में पार्टियां रहेंगी। और एक है डीएमके। ये कहाँ का राजनीतिक दल है? तो तमिलनाडु का है। ये कैसे दल थे? तो राज्य दल थे। क्लियर है? चलिए, एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय प्रणाली क्या देखेंगे? एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय प्रणाली क्या होता है देख लीजिए। पहला है एक दलीय, एक ही पार्टी शासन करती है। एक दलीय में क्या होगा बाबू? एक ही पार्टी क्या करेगी? शासन करेगी, सत्ता चलाएगी। जैसे चीन। चीन में कैसा होता है? एक ही पार्टी क्या करती है? शासन करती है। ठीक, दूसरा है द्विदलीय। दूसरा क्या हो गया? द्विदलीय, दो मुख्य पार्टियां।
इसमें कितनी पार्टियां रहेंगी? दो मुख्य पार्टियां। तो ऐसा कहाँ होता है? अमेरिका। जैसे अमेरिका में कौन सा शासन चल रहा है? तो द्विदलीय चल रहा है। अगला है बहुदलीय, कई पार्टियां। तो बहुदलीय में क्या होगा? कई पार्टियां सत्ता को चलाएंगी। जैसे ये कहाँ होता है? हमारे देश भारत में। ठीक। राजनीतिक दलों की चुनौतियां, जो राजनीतिक दल है बाबू, उनकी क्या चुनौतियां हैं उनको समझ लीजिए। पहला है आंतरिक लोकतंत्र की कमी। पहला क्या है? आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। दल में नेता ही सब निर्णय लेते हैं। क्या होता है? दल में जो नेता होते हैं वही क्या करते हैं? सारा निर्णय लेते हैं। दूसरा है वंशवाद। दूसरा क्या है? वंशवाद। नेता का बेटा ही नेता बन जाता है, भले उसके पास कुछ भी योग्यता ना हो नेता बनने के लिए, फिर भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक। अगला है धन और अपराध का प्रभाव। पैसे वाले और अपराधी चुनाव जीतते हैं, ये सबको पता है। जो बढ़िया आदमी खड़ा होगा इलेक्शन में वो हार जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पैसा खर्च नहीं कर पाएगा। लेकिन जो अपराध करते हुए भी अपराधी होगा और वो पैसा खर्चा कर रहा है, क्या होगा? चुनाव जीत जाता है। अगला है जनता से संपर्क कम। चुनाव के बाद जनता को भूल जाते हैं। चुनाव के बाद कोई भी पार्टी चुनाव जीत जाएगी तो क्या जनता से मिलने आती है? तब नहीं मिलेगी, आएगी नहीं, फिर से चुनाव पड़ेगा, फिर से तब जनता को मिलने आती है, उससे जो भी चीज है कहती है। लेकिन चुनाव के बाद उसका कोई मोल भाव नहीं रहता है। यही क्या थी? राजनीतिक दलों की चुनौतियां थी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दलों में सुधार कैसे हो? तो राजनीतिक दल में सुधार कैसे किया जाए, कैसे होगा? चुनाव खर्च कम हो। क्या हो? चुनाव खर्च कम हो। जब भी चुनाव होता है, जो पार्टियां होती हैं क्या करती हैं? बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती हैं। कहाँ? प्रमोशन में, यानी मार्केटिंग कराने में। इधर बैनर लगाएंगी, इधर प्रमोशन कराएंगे, उसमें क्या होता है? बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो क्या किया जाए? इन खर्चों को कम किया जाए और कहाँ लगाया जाए? देश के विकास के लिए इन पैसों को लगाया जाए। दूसरा आंतरिक चुनाव हो। दूसरा क्या हो? आंतरिक चुनाव हो। और तीसरा है पारदर्शिता बढ़े। पारदर्शिता में क्या होता है कि चुनाव क्या हो? ट्रांसपेरेंसी हो, कि चुनाव में क्या क्या हो रहा है, ये भी जो भी चीज हो रहा है वो किसको पता हो? आम जनता को भी पता हो। ठीक। अगला है जनता जागरूक हो। अगला क्या हो? जो जनता हो वो जागरूक हो, यानी जो नेता काम कर रहा है उसको क्या करे? वोट दे। ऐसा नेता नहीं कि आपको इलेक्शन समय आपसे मिलने आ रहा है, इलेक्शन खत्म गायब हो जा रहा है, तो आपको कुछ पैसा दे दिया, उसी के बदले वोट दे दिए। ये हमारा भाई है, हमारी जाति है, इसको वोट देती है। जनता क्या क्या होनी चाहिए? जागरूक होनी चाहिए कि जो विकास करेगा उसी को हम वोट देंगे। ठीक। यही था आपका चैप्टर द इंड हो गया। बाकी किसी को कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लेगा। आइए इसका कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। देखिए अब पहला प्रश्न है, राजनीतिक दल क्या है? ऑप्शन ए है सामाजिक समूह, ऑप्शन बी है चुनाव लड़ने वाला लोगों का समूह, ऑप्शन सी है धार्मिक संस्था, ऑप्शन डी है व्यापार संगठन। तो क्या है बाबू? ऑप्शन बी है चुनाव लड़ने वाला लोगों का समूह। ये क्या है? राजनीतिक दल। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, लोकतंत्र में राजनीतिक दल क्यों जरूरी है? ऑप्शन ए है मनोरंजन के लिए, ऑप्शन बी है चुनाव और सरकार चलाने के लिए, ऑप्शन सी है व्यापार के लिए, और ऑप्शन डी है शिक्षा के लिए। चुनाव और सरकार चलाने के लिए, यानी ऑप्शन बी है। तीसरा प्रश्न, भारत में कौन सी दल प्रणाली है? ऑप्शन ए है एक दलीय, ऑप्शन बी है द्विदलीय, ऑप्शन सी है बहुदलीय, ऑप्शन डी है कोई नहीं, बहुदलीय, यानी ऑप्शन सी है। ठीक। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय दल का उदाहरण कौन है? ऑप्शन ए है एसपी, ऑप्शन बी है आरजेडी, ऑप्शन सी है बीजेपी, ऑप्शन डी है डीएमके। राष्ट्रीय दल पूछ रहा है तो कौन होगा? बीजेपी होगी, भारतीय जनता पार्टी। यानी क्या राष्ट्रीय दल है? पूरे राज्यों में क्या है? प्रधानमंत्री कौन है? हमारे नरेंद्र मोदी हैं। ठीक। ये क्या है? राष्ट्रीय दल है, राज्य दल नहीं है। राज्य दल में क्या हो गया? जैसे एसपी हो गया और आरजेडी हो गया। ठीक। तो ऑप्शन क्या सही है? सी, बीजेपी। पांचवा, राज्य दल किस स्तर पर काम करते हैं? ऑप्शन ए है पूरे देश में, ऑप्शन बी है पूरे विश्व में, ऑप्शन सी है केवल एक राज्य में, ऑप्शन डी है गांव में। केवल एक राज्य में काम करते हैं। कौन? तो राज्य दल, यानी ऑप्शन सी क्या है? राइट है, सही है। अगला प्रश्न, राजनीतिक दल का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है खेती करना, ऑप्शन बी है चुनाव लड़ना, ऑप्शन सी है व्यापार
करना, ऑप्शन डी है शिक्षा देना, यानी ऑप्शन बी है चुनाव लड़ना। ठीक, अगला प्रश्न, वंशवाद का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है चुनाव जीतना, ऑप्शन बी है नेता का परिवार ही नेतृत्व करे, ऑप्शन सी है जनता का शासन, और ऑप्शन डी है दल बदलना। यानी ऑप्शन बी सही है, नेता का परिवार ही नेतृत्व करे, यही है क्या वंशवाद का मतलब। क्लियर। अगला प्रश्न देखो, दलों की एक बड़ी समस्या क्या है? ऑप्शन ए है अधिक शिक्षा, ऑप्शन बी है आंतरिक लोकतंत्र की कमी, ऑप्शन सी है जनता का समर्थन, ऑप्शन डी है कानून बनाना। यानी ऑप्शन बी सही है, आंतरिक लोकतंत्र की कमी, यही क्या है राजनीतिक दल की समस्या है। ठीक, अगला है द्विदलीय प्रणाली किस देश में स्थित है? तो पहला है भारत, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है चीन और अगला है जापान। ऑप्शन बी सही है अमेरिका। ठीक, लास्ट प्रश्न, राजनीतिक दल किसके बीच कड़ी का काम करते हैं? ऑप्शन ए जनता और सरकार, ऑप्शन बी किसान और मजदूर, ऑप्शन सी है शिक्षक और यात्रा, और ऑप्शन डी है बाबू व्यापारी और ग्राहक। यानी ऑप्शन ए सही है जनता और सरकार। यही थे बाबू आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो भी किसी को कोई भी इश्यू है बाबू वो पूछ लेगा, लेकिन अब सोचने का नहीं बाबू, करने का समय है। जो अभी समय बचा है डीपली फोकस के साथ बाबू स्टडी में लग जाओ, अभी भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बाबू, हार नहीं मानना है। बाकी कोई भी इशू कोई भी दिक्कत आ रहा है बाबू तो आपका बड़ा भाई यहाँ पर उपस्थित है, आपको जरूर सफल करवा के रहेंगे बाबू, क्योंकि हम लोग का जो भी लक्ष्य है उसको जरूर भेदेंगे। चाहे कोई भी समस्या आ जाओ, समस्या हम लोग के सामने घुटने जरूर टेकेगी। जय हिंद बाबू, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कर दी।